हो आप सब लोग। दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों आज मैं एक ऐसे पैटर्न के बारे में बात करने वाला हूं जिसका नाम है रेक्टेंगल पैटर्न। आप लोगों को चार्ट पे दिखता तो जरूर होगा, लेकिन आप लोग शायद आइडेंटिफाई नहीं कर पाते होंगे, या तो ट्रेड कैसे लेना है ये आप लोगों को नहीं समझ में आता होगा। आज इस रेक्टेंगल पैटर्न को पूरी मेरी वीडियो देखने के बाद आप लोगों को आसानी से समझ में आने वाला है कि ये जो रेक्टेंगल पैटर्न हमारा जब चार्ट पे बनता है तो हम उसको ट्रेड कैसे लें, और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो कहाँ रखें, और हमारा टारगेट कहाँ रहे। तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को एग्जांपल से साथ समझाने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले आप लोग को मैं बताने वाला हूँ ये जो रेक्टेंगल पैटर्न है कुछ इस प्रकार से आप लोगों को चार्ट पे दिखाई देता है। यहाँ पे क्या होता है मैं इसको पहले अच्छे से समझाना चाहूंगा कि एक जो एरिया होता है रेजिस्टेंस एरिया होता है, और एक जो होता है सपोर्ट एरिया होता है। जब कोई स्टॉक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में फंस जाता है, मतलब एक बार क्या कर रहा है सपोर्ट ले रहा है और एक बार जो है रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। जब रेजिस्टेंस फेस कर रहा है तो स्टॉक नीचे गिर रहा है, जब सपोर्ट पे आ रहा है तो वहां से बाउंस बैक आता है। लेकिन ये प्राइस एक ही रेक्टेंगल जोन में नहीं रहने वाला है। कभी तो कभी ये जो है प्राइस को चाहे ऊपर तोड़ेगा चाहे नीचे की साइड ब्रेक करेगा। तो अगर ऊपर के साइड जब ब्रेक करता है तो उसको हम बोलते हैं बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न। यहाँ पे देखेंगे जब ये प्राइस ऊपर के साइड ब्रेक होता है तो इसको हम बोलेंगे बुलिश रेक्टेंगल। अगर वही हमारा नीचे की साइड ब्रेक करेगा तो उसको हम बोलते हैं बेरिश रेक्टेंगल। लेकिन सबसे पहले हम जानने वाले हैं हमारा बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न होता क्या है। तो ये आप लोग देख रहे हो हमारा जो है बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न है। ये प्राइस जो है एक रेंज में फंसा हुआ है। कोई स्टॉक है जिसका प्राइस बार बार यहाँ सपोर्ट ले रहा है और यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। तो फाइनली एक टाइम ऐसा आता है जब ये ब्रेकआउट देने वाला होता है। यहाँ जो रेजिस्टेंस एरिया होता है उस पे एक कैंडल का फॉर्मेशन होता है। वो जो फॉर्मेशन होता है जो कैंडल के ऊपर हमारी एंट्री रहती है उसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहता है। अब हमारा जो स्टॉप लॉस है और जो हमारा टारगेट है उसमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है। मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे। यहाँ पे देखेंगे जो आपकी स्टॉप लॉस होगी वो कैंडल का हाई से लेके कैंडल की लो तक होगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं आपके टारगेट की तो आपका टारगेट जो ये रेजिस्टेंस एरिया और सपोर्ट एरिया के बीच जितना भी डिस्टेंस है इतना बड़ा आप प्राइस रेंज वहाँ ऊपर तक कर दीजिए तो वो जो है आपका टारगेट हो गया। तो आपका टारगेट बेसिकली इस लेवल से लेके इस लेवल तक होने वाला है। लेकिन आपका जो स्टॉप लॉस है जो ब्रेकआउट वाली कैंडल रहेगी उसके नीचे आपका लॉस रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा, उसके ऊपर आपकी एंट्री होने वाली है। चलिए हम कुछ एग्जांपल के साथ समझते हैं। कुछ हम लाइव चार्ट देखेंगे जहां पे हम लोग समझेंगे कि यस दिस इज ए बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखेंगे DLF लिमिटेड का मैंने डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाया हुआ है। सबसे पहले मैं एक चीज आप लोगों को और भी क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो ये ड्यूरेशन इसकी क्या आती है। बात आती है जब हम रेक्टेंगल पैटर्न बुलिश को ट्रेड कर रहे हैं, बेरिश को ट्रेड कर रहे हैं, तो हमारा जो टाइम फ्रेम है हमारा ड्यूरेशन क्या रहेगा। इसमें आप डेली, वीकली, मंथली, 5 मिनट, 15 मिनट, हॉर्ली, किसी भी टाइम फ्रेम पे आप लोग इसको ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने डेली चार्ट लगाया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे DLF का चार्ट लगा हुआ है। ये जो प्राइस है यहाँ पे एक बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है और बार बार सपोर्ट ले रहा है। फाइनली एक टाइम ऐसा आता है उसको ब्रेक कर देता है ये वाली कैंडल। तो इसके नीचे जो ये वाला कैंडल का आपका लो देख रहे हैं ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और ये हमारी एंट्री रहेगी। लेकिन उससे पहले एक चीज मैं और आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं कि जब ये लेवल का ब्रेकआउट होना चाहिए तो हमारा जो वॉल्यूम है यहाँ पे आप लोग नीचे देख रहे हैं राइजिंग होना चाहिए, यानी वॉल्यूम में थोड़ा सा इंक्रीज होना चाहिए। तो जैसा ये देख रहे हैं कि वॉल्यूम में यहाँ आप लोगों को कमी दिखाई दे रही है, लेकिन जैसे ये ब्रेकआउट होता है ये वॉल्यूम राइज कर रहा है। तो यहाँ इस लेवल पे हमारी एंट्री होगी और इस लेवल पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। जो ब्रेकआउट वाली कैंडल रहेगी जब तक वो क्लोज नहीं होगी तब तक हमारी एंट्री नहीं होगी। जैसे वो ब्रेकआउट वाली कैंडल क्लोजिंग यहाँ पे दे देगी उसके बाद हमारी एंट्री रहेगी, इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। आई होप आप लोग बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न को समझ गए होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को और भी एग्जांपल दूंगा ताकि आप लोगों को चीजें और भी ज्यादा क्लियर हो सके। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हमारा REC का डेली टाइम फ्रेम का मैंने चार्ट लगाया है और मैं इसको बेसिकली डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना प्रेफर करता हूँ, लेकिन आप लोग इसको वीकली, मंथली, आवरली हर एक टाइम फ्रेम पे
देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे RSC का पैटर्न जो बना रहा है, एक बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है इस एरिया पे और इस एरिया पे बार बार सपोर्ट ले रहा है। तो जैसे ही ये वाली कैंडल आप लोग ब्रेकआउट देती है, आप लोग यहाँ देख रहे हैं जो ये आप लोगों को बैलूम में दिख रहा है, बैलूम जो है राइजिंग हो रहा है। तो जैसे इसका ब्रेकआउट होता है आपको टारगेट आसानी से आप लोगों को मिल जाता है। हालांकि एक बार स्टॉक नीचे भी आने की कोशिश किया था, लेकिन ये जो कैंडल थी उसके हाफ ही आ पाया था और इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस था। तो कहीं न कहीं ये हमको टारगेट भी आसानी से मिल गया। सिर्फ हमको आपको ये जो रेक्टेंगल पैटर्न है चार्ट पे आइडेंटिफाई करना है। चलिए कुछ एग्जांपल के साथ और समझते हैं। यहाँ पे RSC का और भी चार्ट है, जो कि यहाँ पे देखेंगे जब RSC 485 के आसपास चल रहा था और ये वाला जो RSC है अभी 126 के आसपास चल रहा था। मतलब ये पुराना एग्जांपल दे रहा हूँ और ये वाला नया एग्जांपल था। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड का चार्ट मैंने अभी रिसेंटली करीब 5-6 दिन पहले की बात है। यहाँ पे देखेंगे कि एक जो है ब्रेकआउट वाली कैंडल इसको ब्रेक की। पहले ये जो अपोलो माइक्रो सिस्टम एक रेंज में था, यहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था और यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था। जैसे ही ये कैंडल इस लेवल को ब्रेक करती है 105 लेवल को, देख रहे हैं कि एक टारगेट आसानी से 3 से 4 दिन के अंदर ही आसानी से मिल गया। टारगेट आपको मैंने बता दिया कि रेजिस्टेंस लेवल का हाई और यहाँ सपोर्ट लेवल का लो, ये इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो आपका टारगेट होता है। चलिए कुछ एग्जांपल के साथ और समझते हैं। मैंने चार्ट लगाया है, आप लोग देख रहे हैं जैसे ये प्राइस इस रेंज में था, उसके बाद कुछ भी यहाँ पे वैल्यूम जो है ना के बराबर था, मतलब बिल्कुल बहुत कम वैल्यूम है, लो वैल्यूम है। लेकिन जैसे ये ब्रेकआउट वाली कैंडल आप लोग देख रहे हो कितना हाई वैल्यूम आप लोगों को इस लेवल पे दिखाई रहा है। जैसे कैंडल का ब्रेक टूटता है आप लोगों को टारगेट आसानी से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपका रिस्क कितना था, इस सिर्फ इतनी छोटी सी कैंडल, लेकिन आपका टारगेट आप लोग देख रहे हैं इतना ज़्यादा बड़ा टारगेट हो सकता है। अगर आप लोग रेक्टेंगल पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लिए सही जगह सही चार्ट पे, तो आप लोगों को आसानी से जो है टारगेट मिल जाएगा। बहुत लोगों के मन में ये ख्याल आ रहा है कि ये रेक्टेंगल डाउन साइड बियरिश के साइड ब्रेक डाउन की है, लेकिन यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं जो ग्रीन वाली कैंडल बनी है और रेड वाली कैंडल का लो ब्रेक नहीं की है, तो ये वाला ट्रेड हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। और यहाँ पे देखेंगे ऊपर की साइड हमारी कैंडल बनती भी है और ये लेवल ब्रेक भी होता है और टारगेट भी अचीव होता है। तो जो हमारी ब्रेकआउट वाली कैंडल होती है उसके ऊपर हमारी एंट्री रहती है। चलिए हम यहाँ पे लगाए हैं UPL लिमिटेड का चार्ट। यहाँ पे देखेंगे जो हमारा प्राइस था वो एक रेंज में फंस जाता है, एक रेजिस्टेंस लेता है बार बार और बार बार एक सपोर्ट एरिया पे आता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है तो जब इस लेवल को ब्रेक करके और धीरे धीरे स्टॉक ऊपर चला जाता है, आपको टारगेट भी आसानी से दे देता है। यहाँ पे मैंने लगाया है SBI कार्ड का चार्ट। यहाँ पे देखेंगे एक रेजिस्टेंस एरिया होता है, एक सपोर्ट एरिया होता है। जब ये प्राइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में रहता है, ये बार बार मैं क्यों आप लोगों को बता रहा हूँ कि प्राइस रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में आ रहा है, ताकि आप लोगों को चीज़ें याद हो जाए, लर्न हो जाए। आप लोगों को जब चार्ट पे देखें तो आप लोगों को आसानी से दिख जाए कि यस दिस इज द रेक्टेंगल पैटर्न, और इसको हमको कैसे ट्रेड करना है वो लोग भी आप लोग आसानी से समझ सके। तो जैसे ही ये लेवल ब्रेक होता है, आप लोग देख रहे हैं ये वाली जो कैंडल है, फाइनली ये वाली कैंडल इस लेवल को ब्रेक करती है। पहली कैंडल ब्रेक की, लेकिन इसका हाई जो है अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। दूसरी कैंडल इसका भी हाई नहीं, तीसरी कैंडल इसका भी नहीं, लेकिन चौथी जो कैंडल आप लोग देख रहे हैं ये वाली कैंडल, ये जैसे ही ब्रेक करती है, ब्रेकआउट ऊपर साइड देती है, तुरंत यहाँ पे आपको एंट्री लेनी है और आपका स्टॉप लॉस कहीं यहाँ पे लगा देना है। जैसे आपने एंट्री यहाँ ली, स्टॉप लॉस यहाँ लगाया, आपका टारगेट देख रहे हैं कितना आसानी से अचीव हो गया। तो ऐसे रेक्टेंगल पैटर्न को आपको आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे आप लोग वैल्यूम भी देख रहे हैं राइजिंग हो रहा है, तो इस टाइप के पैटर्न को आपको ढूंढना है चार्ट पे। दोस्तों यहाँ पे बाटा इंडिया लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है। ये प्राइस जो है एक रेंज में फंसा हुआ है। जैसे ही ये वाली कैंडल ब्रेकआउट देती है ऊपर की साइड, यहाँ पे दोस्तों वैल्यूम भी आप लोगों को राइजिंग दिख रहा है, और जैसे ब्रेकआउट देती है आपका स्टॉप लॉस ये वाली कैंडल का लो हो गया, आपका एंट्री इस वाली कैंडल की हाई पे होती है। जैसे ही ये ब्रेकआउट होता है तो टारगेट यहाँ तक दे देता है, आराम से टारगेट मिल जाता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे बियरिश रेक्टेंगल पैटर्न क्या होता है। यहाँ पे देखेंगे जो रेजिस्टेंस एरिया होता है और एक सपोर्ट एरिया होता है। प्राइस जो हमारा इस दोनों के बीच में फंस जाता है, और तो एक टाइम ऐसा आता है जब नीचे के साइड जो है ब्रेकआउट देता है।
हमारा टारगेट की बात करता हूं तो जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच की जो डिस्टेंस है वो नीचे की साइड हमारा टारगेट रहती है। आई होप कि आप लोग बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न और बेयरिश रेक्टेंगल पैटर्न को आसानी से समझ गए होंगे, लेकिन मैं बेयरिश पैटर्न को भी आप लोगों को कुछ एग्जांपल देना चाहूँगा। यहाँ पे देखेंगे इनप्रेस गैस लिमिटेड का चार्ट लगाया है, डेली पे लगाया है, लेकिन आप लोग वीकली भी देख सकते हैं, मंथली पे भी देख सकते हैं, 1 आवर पे भी देख सकते हैं। तो चलिए पहले इसको समझते हैं इनप्रेस गैस को। तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग एक प्राइस जो है बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था, ना ऊपर की साइड ब्रेक कर रहा था और ना नीचे की साइड, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब नीचे की साइड ब्रेक डाउन करता है और यहाँ से आप लोग देख रहे हैं जो टारगेट आपका था एक रेजिस्टेंस लेवल से और सपोर्ट लेवल का जो डिस्टेंस था उतना था, लेकिन आपका टारगेट जो है डबल से भी ज़्यादा कह सकते हैं अचीव हो गया। कुछ एग्जाम्पल और भी समझेंगे। यहाँ पे देखेंगे गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट का चार्ट लगा हुआ है। ये स्टॉक बार बार यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है और यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है ये वाली जो कैंडल आप लोग देख रहे हैं ब्रेक डाउन देती है नीचे की साइड। जैसे यहाँ पे हमारा ब्रेक डाउन होता है, यहाँ पे हमारी एंट्री होती है, हमारे स्टॉप लॉस हम इस पे रखेंगे, तो ये जो टारगेट है डबल से भी ज़्यादा आप लोगों को मिल गया है। यहाँ पे आरती इंडस्ट्रीज का 1 आवर का चार्ट मैंने लगाया है। देखेंगे प्राइस बार बार इस रेंज को रेजिस्टेंस फेज कर रहा था और यहाँ पे सपोर्ट फेज कर रहा था। जैसे ही ये लेवल ब्रेक होता है नीचे की साइड, वहां से आप लोग टारगेट देख रहे हैं आसानी से मिल गया। बस क्या करना है, आपको बुलिश और बेयरिश रेक्टेंगल पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है। दोस्तों मैंने बहुत सारे ट्रायंगल पैटर्न, रेक्टेंगल पैटर्न, RSI, ये सारी चीज़ों के ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, अपने प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बाद जाके देखिए प्लेलिस्ट में, आपको बहुत सारी स्ट्रेटजी और पैटर्न के बारे में वहाँ वीडियो मिलेगी, जिससे आप लोग सीख सकते हो कि ये स्टॉक मार्केट में क्या मैं कर सकता हूँ। आप लोग जो चार्ट है वो रीड आसानी से कर लोगे, आपको टेक्निकल एनालिसिस आसानी से आ जाएगा। मैंने बहुत सारी कैंडल स्टिक पैटर्न की भी वीडियो डाला हुआ है, तो अगर आप लोग नए हैं तो जाके वहाँ से डेफिनेटली सीख सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का चार्ट लगा है, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। ये जो प्राइस है यहाँ पे रेजिस्टेंस फेज कर रहा है बार बार और यहाँ पे सपोर्ट फेज कर रहा है। जैसे ही नीचे की साइड ब्रेक डाउन होता है, आप लोग देख रहे हैं बैलून कितना ज़्यादा राइजिंग हो गया। तो ये जो टारगेट, आपका टारगेट तो यहाँ से यहाँ इस एरिया ये जो वाला रेजिस्टेंस और ब्रेकडाउन का डिस्टेंस है, लेकिन जैसे ही ब्रेकडाउन यहाँ से होता है टारगेट आप लोगों को आसानी से मिल जाता है। यहाँ पे महिंद्रा फाइनेंस का चार्ट लगा हुआ है। ये जो प्राइस है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में फंसा हुआ है। जैसे ही इसका ब्रेकआउट होता है, एंट्री हमारी यहाँ होती है, स्टॉप लॉस हमारा यहाँ होता है, तो ये जो टारगेट है हमें 1:1 आसानी से मिल जाता है। दोस्तों आप लोग हमारे वीडियो में अगर अभी तक बने हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मैंने बहुत सारी वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है ताकि आप लोग पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सको। प्लेलिस्ट में डाला हुआ, आप लोग बस जाइए वहाँ पे देखिए। अगर आप लोग नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।